वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां एक तरफ अधिकतर मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है और बीजेपी सरकार को कह रहा है कि ये लगातार मुसलमानों को टारगेट बना रही है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो इस कदम को लेकर लगातार बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का अच्छा कदम है। इसी तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत खिदमतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अनस साहब, जो लगातार उस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने ये अच्छा कदम लिया है और मुसलमानों को इसको फायदा होगा। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या इसमें मुसलमानों का फायदा होगा। कारी अनस साहब, आप लगातार इस तरीके की पोस्ट भी कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जो वक्फ बिल में जो संशोधन किया है ये मुसलमानों के लिए फायदेमंद है और अच्छा है। तो क्या फ़ायदा आपको इसमें नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, वक्फ बिल मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाया गया है। इसका सीधा-सीधा फ़ायदा मुसलमानों को पहुँचेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। और वक्फ बोर्ड में मोदी जी की सरकार ने इसमें संशोधन करके इस बोर्ड को भ्रष्टाचार लोगों से और माफिया लोगों से आज़ाद किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मस्जिदें छिन जाएगी, हमारी दरगाहें छिन जाएगी। आपने देखा होगा जब एनआरसी और सीए का जब प्रोटेस्ट हुआ, कुछ लोगों ने ये कहा है कि मुसलमानों को अब नागरिकता दिखानी पड़ेगी, अब मुसलमानों को देश छोड़ कर के यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने इसमें संशोधन करके एक मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। और कुछ चुनिंदा लोग हैं, आप चले जाइए हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ी मदीना मार्केट है। वहाँ वहाँ ओवैसी साहब के लोगों का उस पूरी मदीना मार्केट पर उनके करीबी लोगों का कब्जा है। आप सहारनपुर चले जाइए, सहारनपुर जामा मस्जिद पर 3 दुकानों पर वहाँ कुछ चुनिंदा पार्टियों के लोगों का और उनके विशेष लोगों का 3 दुकानों पर कब्जा है। लेकिन मोदी जी ने ये वक्फ बिल और इसमें संशोधन खुद से नहीं किया है। इसमें हम जैसे लोग, मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम तंजीमें और सामाजिक संगठन वहाँ गए। जब जाकर के मोदी जी ने इसमें संशोधन किया है। आप झिंझाना के अंदर चले जाइए। झिंझाना के अंदर एक वक्फ माफिया जब वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने लगा, तो वहाँ के कुछ लोग इकट्ठे होकर के जिलाधिकारी के पास पहुँचे। लेकिन जिलाधिकारी ने कहा है कि भाई इसमें तो मेरा अधिकार नहीं है, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप वक्फ कोर्ट चले जाइए। लेकिन वक्फ कोर्ट जाए तो वहाँ सब उनके लोग बैठे हैं और सब लुटेरे बैठे हैं। अब जाए तो कहाँ जाए? मुसलमान कहाँ जाए? इसमें संशोधन होना ही होना था। और तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें संशोधन मोदी सरकार की तरफ से किया गया, वो मुसलमानों के कहने से ही किया गया? जी, बिल्कुल, ठीक। लेकिन 70 सालों में आप ये बताइए, 70 सालों में वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब बेटी की शादी कराई हो? या किसी गरीब मुसलमान को बिना ब्याज के लोन दिया हो कि भाई तुम अपने कारोबार कर लो? क्या मुसलमान सिर्फ़ पेंशन लगाने पर महदूद रहेंगे? या सिर्फ़ आप देखते होंगे कि जगह-जगह पर रेहड़ी लगा रहे हैं हमारे मुसलमान भाई। और आप आम तौर से देख लीजिए कि जो भीख माँगते हैं, वो सिर्फ़ हमारे मुसलमान भाई माँगते हैं। इन्होंने इस वक्फ बोर्ड को ठगा है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी बोर्ड के साथ हिंदुस्तान में किसी बोर्ड के साथ अगर फ्रॉड हुआ है, तो वक्फ बोर्ड के साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन ये किन लोगों ने फ्रॉड किया है? देखिए, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं। आप हमारी सबसे बड़ी तंजीम है
जमीयत उलमा हिंद, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी है। और मैंने पिछले बयान में भी ये बात कही थी। उनके बेटे हैं मौलाना हबीबुल्लाह मदनी। उनके ऊपर 3 एफआईआर दर्ज है वक्फ चुराने पर। क्या वक्फ बोर्ड ऐसे काम करेगा? क्या वक्फ बोर्ड का ढांचा अभी तक मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है? ये किसी काम का नहीं था। अगर ये कुछ करते तो मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड के साथ कोई छेड़खानी ना करता। नहीं, मुसलमान जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारा मुसलमानों का बोर्ड है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन ऐसा भी लाया गया बिल में कि नॉन मुस्लिम भी इसमें मेंबर बनाए जाएंगे। तो आप कहाँ तक इसमें सही मानते हैं कि गैर मुस्लिम भी इसमें मेंबर होंगे वक्फ बोर्ड में? तो सही है ये बात? आप चले जाइए बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर अभी एक वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, जहां ममता बनर्जी की सरकार है। वहां एक बहुत बड़ी मंदिर है जिसे काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर के चेयरमैन अभी एक मुसलमान है, जो अभी सचिव है। हमारे हिंदू भाइयों ने कहीं नहीं विरोध किया है। मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में चंदा नहीं देता है, जितनी बड़ी तादाद में वक्फ बोर्ड से होने वाली इनकम में मज़ारों में और दरगाहों में सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाने वाले हमारे हिंदू भाई हैं। और हमारा इस्लाम भी कहता है कि हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। जब हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, तो जो चंदा दे रहा है उसे हिसाब किताब लेने का पूरा अधिकार है। नहीं, ये डेटा कहाँ से आया आपके पास? क्या आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में मज़ारों पर गैर मुस्लिम चादर चढ़ाते हैं और दान देते हैं? ये कैसे पता लगा आपको? आप देख लीजिए, उठा करके देख लीजिए। सबसे ज़्यादा चढ़ावा वही चढ़ाते हैं हमारे हिंदू भाई। हमारे इस्लाम में लिखा है कि कहीं मज़ार पे जाकर के आप चादर चढ़ाओ, नहीं लिखा है। लेकिन वो लोग आते हैं, वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। आप ऐसे ही चले जाइए। तो इससे बड़ी इनकम होती है क्या? जी, बिल्कुल होती है।